नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट और उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम उत्तराखंड के रोज़गार की बात करेंगे और उत्तराखंड का जो राजस्व है उसकी बात करेंगे। किस तरीके से लगातार उत्तराखंड का राजस्व खाली होता जा रहा है और राजस्व खाली होता जा रहा है और कहता है अधिकारी और प्रशासन माला माल होते जा रहे हैं। आज हम हैं गढ़वाल ट्रक टिम्बर एसोसिएशन के ट्रांसपोर्ट के पास, जहाँ पे उत्तराखंड में काफ़ी सारा काम है L&T की कंपनी को मिला है, जो उसके बावजूद जबकि यहाँ पे खुद के स्थानीय लोगों के पास अपने ट्रक हैं, अपने टेम्पू हैं और उनके रोज़गार से खिलवाड़ करते हुए बाहर की कंपनियों को रोज़गार दिया गया है। आज हमारे साथ रहेंगे गजेंद्र नेगी जी, जो इस गढ़वाल ट्रक टिम्बर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और जानेंगे उनके विचार और जानेंगे किस तरीके से उत्तराखंड के राजस्व को नुकसान हो रहा है और अधिकारी मालामाल होते जा रहे हैं और उत्तराखंड कंगाल होता जा रहा है। प्रणाम, मैं गजेंद्र सिंह नेगी, गढ़वाल ट्रक टिप्पर ओनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ ऋषिकेश में यहाँ पे। और पर्वतीय मार्गों में जो वाहनों का संचालन होता है वो हमारी यूनियन से जुड़े ही लोग उसको वाहनों का संचालन करते हैं यहाँ पर ऋषिकेश में। सबसे पहले मैं आज उत्तराखंड उदय न्यूज़ चैनल का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोग जो है हमारी मुद्दे सुनकर और सोशल मीडिया में जो है जो बात हमने रखी सोशल मीडिया के मंच पे, उस बात को लेकर आप हम तक पहुँचे, उसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी संस्था का जो लगातार हम टैक्स चोरी जो बाहर से अन्य प्रदेशों से गाड़ी यहाँ पर आ रही हैं, हमारे परिवहन व्यवसाय को उन्होंने पूरा चौपट कर दिया है। और उत्तराखंड की आर्थिकी जो टैक्स चोरी का काम करे, इससे आर्थिकी पे भी उनका प्रभाव डाल रहे हैं वो लोग। बिना टैक्स और बिना परमिट के यहाँ पे गाड़ियाँ अपनी संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे एक मामला हमारे संपर्क में आया था। हम लोग L&T कंपनी में लार्सन एंड टर्बो कंपनी जो रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर रही है, तो उसके पास हम अपनी संस्था के वाहनों को लगाने के संबंध में जब गए तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है उन्होंने हमारे बताया कि वहाँ पे जब हमने स्थिति देखी तो हमने देखा यहाँ पे हरियाणा, नागालैंड, पंजाब के, यूपी के गाड़ियाँ आ रखी हैं यहाँ पे। तो बहुत कम दामों में वो गाड़ी वहाँ पे चल रही हैं, 1,75,000 रुपये में, प्लस 2 ड्राइवर के साथ में डे नाइट 24 घंटे के लिए। तो कंपनी से हमने बात की, उन्होंने बताया हमको ये रेट है हमारा। तो हम लोग उस पर एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पर भी हमें जो है दिसंबर से चक्कर काटते तो बहुत समय हमें कंपनी में चक्कर काटते हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने हमारी गाड़ी लगाई वहाँ पे। तो हमने धीरे धीरे जानकारी जुटानी शुरू करी। तो वहाँ पे लगभग 100 गाड़ी चल रही हैं जो दूसरे प्रदेश में की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं, और उन वाहनों का किसी का परमिट ख़त्म है, किसी का इंश्योरेंस ख़त्म है और किसी का पॉपुलेशन ख़त्म है। और दूसरा प्रकरण ये कि जो अन्य प्रदेश में गाड़ियाँ, उनका यहाँ पर जो वैध परमिट, जो परमिट रोड पे परमिट चलने का परमिट मिलता है परिवहन विभाग से, वो उनके पास नहीं है, जिसका हमें सूचना के माध्यम से प्राप्त हुआ। 31/12 को जो हमने कार्रवाई शुरू करी, तो हमने शासन प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय, ART महोदय, जिलाधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं इस पर। और हमको जो है फिर हमने जो है इसमें सूचना के अधिकार में जो है मांगा। तो इन वाहनों को यहाँ पे चलने के लिए, उत्तराखंड में जो चलने के लिए इनके जो गवर्नमेंट ने इनके लिए व्यवस्था बनाई है, परिवहन विभाग ने इनके लिए व्यवस्था बनाई है, वो ये है कि हमें परिवहन विभाग पौड़ी से इसकी सूचना प्राप्त हुई है वो हमको। तो इसमें 4 महीने का ये अस्थायी परमिट ले सकते हैं यहाँ पे, और 3200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से टैक्स भर सकते हैं और यहाँ पे अपने वाहनों का संचालन करा सकते हैं। लेकिन जब हमें ये सूचना प्राप्त हुई तो हमने फिर इन गाड़ियों के नंबर से हमने जो है परिवहन आयुक्त कार्यालय से हमने सूचना मांगी। इन 42 वाहन है ये। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि इनमें से 2 वाहनों ने परमिट लिया। ये इसमें साफ साफ इसमें लिखा हुआ है 2 वाहनों ने परमिट लिया इसमें, और 2 वाहनों ने परमिट लिया। तो इसमें जो है ये 2 वाहनों के परमिट हैं। इसका भी परमिट 2020 में जो है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ 2020 में इसका परमिट जो है समाप्त हो गया। 2020 से गाड़ी यहाँ पे बिना परमिट के शिवपुरी से और 82 के बीच में चलती है। और 31/12 को जो हमारा आंदोलन शुरू हुआ, तो हमने जांच पड़ताल करनी शुरू करी कि भाई इन गाड़ियों को टैक्सी नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने जो एक व्यवस्था सरकार की और है परिवहन विभाग की, जो वाहन दिल्ली या अन्य प्रदेश से हमारे उत्तराखंड में आते हैं और 1 हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आते हैं, तो उनकी ऑनलाइन एक व्यवस्था है कि आप 1 हफ्ते का टैक्स कटाओ और अपना जाओ। तो इन्होंने इसी प्रक्रिया के तहत ये वाहनों के नंबर हैं। तो 2021 में जो गाड़ी यहाँ पे आई है, उसने अभी तक गाड़ी ने 2745 रुपये टैक्स जमा किया। ये इनकी रसीदें हैं। सूचना के माध्यम से जो है हमें पता चला परिवहन आयुक्त के यहाँ से।
तो ये 35 वाहन है ऐसे जिन्होंने 500, 700, 1000 रुपये, 3500 रुपये ऐसा इन्होंने टैक्स कटाया। यहाँ पे मतलब टैक्स भी इन्होंने तब कटाया जब यहाँ पे थोड़ा इन्होंने हल्ला किया कि भाई यहाँ पे बिना उसके वाहन चल रहे हैं। उसके बाद जो है 31/12 को जो हमने शासन प्रशासन को जो है अवगत कराया, इसमें एसडीएम ऋषिकेश द्वारा, एसडीएम नैननगर महोदय द्वारा इसमें एक जो है आदेश भी किया गया आरटी को, परिवहन विभाग टिहरी को आदेश किया गया। तो उनके द्वारा भी आदेश किया गया, इसका कितने तारीख को था वो मैं उप जिलाधिकारी महोदय नरेंद्र द्वारा ये आदेश किया गया इनको 24 फरवरी को, ये आदेश है 24 फरवरी को परिवहन विभाग टिहरी को, ERT टिहरी को आदेश किया गया और यदि ये वाहन यहाँ पे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं और 2 अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमको सही सूचना दी। पौड़ी RTO अपने आनंदवर्धन जी, तो उन्होंने हमें सही सूचना दी और यहाँ पे ऋषिकेश RTO और टिहरी RTO ने हमें कोई सूचना सही नहीं दी। और परिवहन विभाग द्वारा जो है इतना टैक्स चोरी कराया जा रहा है यहाँ पे, और इस हमारा रोजगार जो इन्होंने छीना 7 महीने में उत्तराखंड का राजस्व के जो चोरी कर रहे हैं। अब हमारा इनके खिलाफ लगातार अभियान रहेगा और सोशल मीडिया के मंच पे तो हमारा आंदोलन चल ही रहा है, क्योंकि हम भी कामकाजी लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, जितना भी समय मिलता है इस काम में लगाते हैं, क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। परिवहन विभाग से लगभग ये पक्ष हमको नहीं थी कि ये यहाँ ऐसा हो रहा है। ये जागरूक, ये जो प्रेस चैनल के माध्यम से हमें बताना पड़ रहा है कि ये लोग जागरूक हों और अपनी शक्ति को पहचानें, क्योंकि ये टैक्स चोरी करने वाले लोग बहुत कम दाम पे काम कर रहे हैं और कंपनी के नियम शर्तों पे ही काम कर रहे हैं। तो जो है कंपनी इनको 3-3 महीने में पेमेंट दे रही है, उस पर भी संतुष्ट हैं। ऐसे नियम कानून बताते हैं लोग। और यहाँ पे ऐसे विचारधारा के लोग बैठे हैं जो यहाँ पे बाहरी प्रदेश से ड्राइवर, कंडक्टर, अन्य कोई काम करने वाला कंपनी में कोई स्थानीय आदमी को लगाने को तैयार नहीं है। स्थानीय आदमी को ये ऐसा समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल हमारे विरोधी हैं और इन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे इस जो ये टैक्स चोरी वाली गाड़ियाँ हैं इन पर कार्रवाई हो। यदि ये परमिट अपना इंश्योरेंस आता हमारे संस्था के साथ ज्वाइंट जो चेकिंग में कोई भी परिवहन विभाग चेकिंग करता है या पुलिस चेकिंग करती है तो हमारे परिवहन विभाग की संस्था हम उसकी पूरी हेल्प करेंगे और उसको बताएंगे हम कि टैक्स चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कब इस गाड़ी ने कटाया, कब ये गाड़ी उत्तराखंड में आ रही है। क्योंकि उन पे तो हमें इन एजेंसी पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हमारा रोजगार छिन चुका है। तो हमें भी इन पर भरोसा उठ चुका है कि ये लोग सही जांच करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे। इसमें पुलिस के द्वारा भी 31/12 को जब मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को भेजा, तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है इसमें जो है अप्रैल में जो है एक कॉपी मेरे को आती है, जांच करके आई है। 31/12/2021 को मैंने अवलोकन कराया था प्रशासन को। 5/1/2019 को इसकी जो है शिवपुरी चौक इंचार्ज महोदय ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट दी। इसमें उन्होंने लिखा है कि इसमें इन जो गाड़ियों को मैंने उनको शिकायत की थी उन गाड़ियों को जिक्र कहीं नहीं है। इन्होंने लिख रखा है इसमें वो गाड़ियाँ चली गई और दूसरी गाड़ी आ गई। कौन सी गाड़ी आई और कौन सी आई ये कोई जो जांच की है उन्होंने, इससे कोई संतुष्ट नहीं हूँ मैं इस बात से। और इस बात से मैं बिल्कुल उनकी सहमत नहीं हूँ कि वो गाड़ी आई और वो गाड़ी चली गई, ना कौन सी गाड़ी का नंबर गाड़ी गई और कौन सी गाड़ी का नंबर आई। सही जानकारी इन्होंने इस पत्र में नहीं दिया। और जो इनको अजय प्रताप जी ने बोला, जो अपने लाइनर है इसके L&T कंपनी के, वही बात इन्होंने जो है पत्र लिखकर मुझे भेज दिया। मैं इस जांच को लेकर बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं आगे भी इसमें जो है जो मेरे को जानकारी मिलेगी और टैक्स की जानकारी मैंने ले ली, कितना टैक्स का होता है ये हर आदमी को मैं जागरूक करूँगा। इसके लिए हर यूनियन में जाकर बताऊँगा भाई ये इतना टैक्स है, ये गाड़ी आपका रोजगार छीन है, ये तो ये गाड़ी वाले टैक्स भरे यहाँ पे चले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ओवरलोड, रही बात ओवरलोडिंग की, ओवरलोडिंग के चलान हमारी गाड़ी के होते हैं और इन गाड़ी का अभी तक 100 गाड़ियाँ यहाँ पे 150 गाड़ियाँ कम से कम है इस एरिया में। आज तक कितनी गाड़ियों को चलान हुई है, कितनी नहीं, इसकी मैं सूचना के अधिकारी के माध्यम से पुलिस से भी RTO से भी तुरंत मांगने वाला हूँ इससे, क्योंकि हमारी गाड़ी के रोज़ चलान हो रहे हैं। रोज़ हमारी गाड़ी जब यहाँ श्रीनगर की निकलती है 10 जगह चेक होती है। कागज़ में होना तो एक हमारी गाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन कागज़ में अगर एक सरिया भी बाहर है तो हम 20,000 का जुर्माना भर रहे हैं। अगर 1 कुंटल भी है तो 1 कुंटल पे भी हम 1 टन का जुर्माना, यानी 20,000 रुपये पर टन जुर्माना है एक टन पे, तो उसके भी हम 20,000 रुपये हम भर रहे हैं। तो हम भर रहे हैं तो वो कौन है, या उन लोगों को लेकर अलग से परमिशन है। और सब लोग यही कहते हैं कहीं भी जाओ
कि केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बट सरकार के केंद्र सरकार के चलें चाहे राज्य की सरकार के चलें, लेकिन नियम कानून के तहत, क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर है। कोई ऐसा नहीं L&T कंपनी के लिए अलग से नियम है और स्थानीय लोगों के लिए अलग से नियम है। रोज लोग चालान भर रहे हैं, और अगर आप बिल्कुल सही भी हैं, बिल्कुल आपकी जो है गाड़ी बिल्कुल सही है, कागज़ से ओके है, फिटनेस ओके है, परमिशन ओके है, पॉल्यूशन ओके है, माल भी आपका बिल्कुल अंडर लोड है, तो 500 रुपये रोज़ तो हम फ्री भर ही रहे हैं। तो उस दंड के भागीदारी हम ही क्यों बने? उत्तराखंड के लोग, स्थानीय लोग। ये लोग कौन हैं और कौन इन लोगों के पीछे है और कौन इनसे डर रहा है? ये वो लोग सामने आए, और कितने लोग इन्होंने खरीदे यहाँ पे, और कितने लोग खरीद के इनकी भाषा बोल रहे हैं। आखिर कब तक बोलेंगे भाषा? आखिर ये लोग बेनकाब होंगे और निश्चित तौर पर होंगे। मैं अकेला इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरे साथ बहुत लोग हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग व्यवसायी हैं, बहुत परेशान है काम धाम से। कोरोना काल से जो है इनकी स्थिति बेचारे में बहुत खराब है। ये 4 दिन आंदोलन नहीं कर सकते वहाँ पे, इतनी परिस्थिति खराब है। जब मैं शिवपुरी में आंदोलन में अकेले गया था वहाँ पे, और 2 दिन बैठ गया, मुझे पता कि मेरी गाड़ी वालों को मैं बुलाऊंगा तो उनकी आर्थिकी और संकट आ जाएगा। पता चला वो आंदोलन में बैठ के उनके बच्चे यहाँ भूखे मर गए, उनके बच्चे स्कूल से जो है टीचर्स ने बाहर कर दिए। ऐसी परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में जो है शासन प्रशासन बिल्कुल चेतना हो जाए। सरकार को हम इस मामले में अवगत कराने की बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन पे कार्रवाई हो। और जल्द ही मैं इस मामले को लेकर अपने जो उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं तो उनसे मुलाकात करूँगा इस मामले में, और सभी मंत्रियों को मैं इस मामले में मुलाकात करूँगा। मुख्यमंत्री जी के पास मैं इस मामले को लेकर जाऊँगा जब मेरे पास पूरे दस्तावेज बिल्कुल पूर्ण रूप से तरीके से तैयार हो जाएंगे अपने, तब मैं इस मामले को लेकर। कितने लोग यहाँ बाहर से रोजगार के लिए, हमारे यहाँ रोजगार ठप है बिल्कुल, और यात्रा थोड़ा आई, जान आई गाड़ी वालों में, तो डीजल भी थोड़ा सस्ता, उससे थोड़े से प्राण लौटे हैं वापस। लेकिन इस प्रकार 2 महीने अगर हम चलते हैं और 9 महीने हमारे लिए कौन सा रोजगार है? तो हमारे 2027 तक ये प्रोजेक्ट हमारे थे और हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। अगर निश्चित तौर पर हमें कोई मार्गदर्शन दिया जाता, लेकिन इन कंपनी की ओर से बिल्कुल हमें ऐसा देखा जा रहा है कि स्थानीय लोग हैं, ये बिल्कुल यहाँ नेतागिरी करेंगे, काम नहीं करेंगे। इस भाव से जो है, हमारी भावना से जो है हमारे साथ काम किया जा रहा है, और काम ऐसा किया जा रहा है कि हम 1 रुपये भी न कमाएं। यहाँ पे रेट ये है कि हम 10 रुपये में जो है हर गाड़ी पे 5,000 रुपये घर से देंगे। इन गाड़ी वालों में से 2,20,000 का रेट था जब ये गाड़ी वाले आए तो इन्होंने 1,75 का रेट कर दिया। कंपनी का कहना है कि कोरोना काल आया और बहुत ज़्यादा भुखमरी आई देश के अंदर, और यहाँ गाड़ी वाले जो है सस्ते में काम करने तैयार है, अब इसी रेट में आपको करना पड़ेगा तैयार। तो इस भावना से जो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों को कोई पैराइटी नहीं दे रहे हैं, किसी भी काम में पैराइटी नहीं है। और जो वाहन यहाँ पे पास नहीं है, उन वाहनों को वहाँ पे संचालन हो रहा है। नियम कानून, हम समान कानून में काम करने की प्रशासन को अवगत करें। आप समान कानून में काम करो, जो कानून है वो उन पर लगाओ, जो कानून है आप हम पे लगाओ, लेकिन समान कानून में आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाओ। ऐसे जो है हमारा कोरोना काल में जब कोरोना संकट आया पूरे देश के ऊपर आया, पहले जब वेव आई तो उसमें जो है राशन आया बहुत अधिक मात्रा में, पंजाब से, हरियाणा से और इन राज्यों से राशन आया। तो उस राशन को जो है पहले यहाँ पे गोदाम हुआ करते थे ऋषिकेश में, क्योंकि 12 टायर गाड़ी 10 टायर गाड़ी पर्वतीय मार्गों में पास नहीं है हमारे उत्तराखंड के नियम के अनुसार। लेकिन जब राशन आया तो सीधा वो जो है अपना श्रीनगर, बड़े जो बेस गोदाम है श्रीनगर का सीधा संचालन हो रहा है उसका, आज भी हो रहा है इसका। उससे जो है हमारे जो बीच के ट्रांसपोर्टर हैं, जो ऋषिकेश से माल को पहाड़ों पर्वतीय मार्गों में संचालन करते हैं, उनका व्यवसाय हो गया बिल्कुल समाप्त, वो बिल्कुल जीरो हो गया बेचारे, और भुखमरी का आधार पे हुए यहाँ पे। और जो पंजाब हरियाणा की जो गाड़ी जो यहाँ पे जो हमारी गाड़ी पास नहीं तो उनकी गाड़ी पास, ये भी एक काला कानून है। इसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसके लिए हम जो है परिवहन मंत्री जी से मिलेंगे, और इस कानून को ये तो जाए तो हमारी गाड़ी भी जाए 12 टायर, अगर नेशनल परिवहन गाड़ी जाती है तो हमारी भी जाए 12 टायर। हम ये नहीं कहते वो क्यों जा रही है, हमारे अगर जाए तो सबकी जाए। ऐसा नहीं हो कि गाड़ी अन्य राज्यों की गाड़ी जो है श्रीनगर जाए और हमारे 6 टायर से गाड़ी ऊपर पहाड़ में जाए। इस कानून का हम विरोध करते हैं। दूसरा जो है 16,200 वाला जो मुद्दा है हमारा, वो अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है। 16,200 मुद्दा, हमारे जो गाड़ियाँ 18,500 में पास हुई, लेकिन हमारे परमिट में मोहर लगती है कि 16,200 ऊपर गाड़ी कोई पर्वतीय मार्गों में जाएगी। ये काला कानून भी हमारे पर थोप दिया गया है, और दिल्ली हरियाणा पंजाब की गाड़ियाँ 16,200 लेकर सीधा पर्वतीय मार्गों में जा रही है। तो कितने दुख की बात है, कोई हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता, कोई हमारी चिंता नहीं करता। हमारे में जितने परिवहन व्यवसाय जुड़े हैं यहाँ पे संकट में हैं, और इन मुद्दों को लेकर जो है हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार पत्राचार कर रहे हैं। हमारे कोई पहुँच नहीं, हम आम आदमी के रूप से हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो मुद्दे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चलाने में हमको दिक्कत हो रही है, इस मुद्दे को लेकर हम हर समय जो है सरकार से अपनी बात रखते रहेंगे जब तक हमारे मुद्दों का निराकरण नहीं हुआ। और इन मुद्दों में जो है सरकार तुरंत फैसला ले, क्योंकि उत्तराखंड में जो परिवहन सेक्टर है सबसे जीरो पे चलेगा इस टाइम पे इन नीतियों के कारण से। और चालानी कार्रवाई, हर चौकी पे हमारी गाड़ी, हर चौकी पे गाड़ी चेक हो रही है, और ये गाड़ी वाले यहाँ पे चल रहे हैं। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ख्याल हो रहा है कि आखिर कानून क्या हमारे लिए बना है,
तो इस विचार को लेकर हमारा गाड़ी वालों का जो मन है बहुत ख़राब है, और एक जो है प्रतिशोध की भावना जो है प्रशासन के लिए हमारे मन में है, क्योंकि हमारे लिए कानून है और सबके लिए हमारे लिए तो कानून है। चालान भी 500 रोज हम भरेंगे, नहीं सही भी चलेंगे तो भी 500 रोज भरेंगे हम, सीधे जाता है 500 रोज चालान हमारे आदमी को आता है। न्यूनतम चालान की जो दर बढ़ी उससे भी जो है भुखमरी का आकर गाड़ी वाले, न्यूनतम चालान 500 रुपये, पहले 100 रुपये में आदमी एडजस्ट कर लेता था, लेकिन आज वो भी स्थिति नहीं है। 100 रुपये लीटर डीजल है, अभी घटा है डीजल, लेकिन अब इतने में क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा जो फर्क पड़ेगा। लेकिन परिवहन सेक्टर इस मुद्दे को लेकर बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल सड़क पर आ गया बिल्कुल, और स्थानीय लोगों की कहीं भी प्रायोरिटी नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाओ, सिर्फ श्रीनगर से ऊपर जब लोकल टी देखी उन्होंने तो उन्होंने लोकल ही गाड़ियाँ लगाई। श्रीनगर से नीचे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सब ने अपनी मनमानी चलाई और अपने तरीके से जो है लोगों को लूटने का काम किया उन्होंने यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय। ठीक है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम भी समझते हैं बात, देश के विकास में हमारी भागीदारी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रदेश में इतना बड़ा कार्य हो रहा है, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है। लेकिन हमारी खुशियों के साथ जो है और हमारे व्यापार के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम इस बातों को भी हम माफ़ नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी आहुति देनी पड़े, कोई बलिदान देना पड़े। हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, हमारी लड़ाई सही है और हमारा जो विजन है बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हम जो है टैक्स चोरी नहीं होने देंगे और समान कानून में हम लोग हमारी गाड़ियाँ चलेंगी, और समान कानून में हमारा जो है समान कानून में सरकार होनी चाहिए, यानी कि हमारी गाड़ी चलाना भुगते, भारी गाड़ी जो है चलती रहे। इसके लिए हम जो है कभी भी जो है पूरे कागज पत्र रेडी होने के बाद हम इसके लिए बहुत विशाल आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक हम अपनी बात पहुँचाएंगे। हर विभाग का हर मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक हम बात पहुँचाएंगे और इसमें हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद।